हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिलेगा। उस चैनल में इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन को कराया जाता है। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मेरा ही चैनल है वो, उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में 2 मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस वीडियो के हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का कमेंट आया था कि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को भी मैं अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या कह रहा है? कह रहा है कि 45 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 में है। इसमें पानी कितना मिलाया जाए कि अनुपात जो है 3:2 हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? टोटल 45 लीटर है, ठीक है। इसमें अनुपात कितना है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिल्क M, वाटर W, 4:1 का है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाँच अनुपात की वैल्यू दे रखी है 45। 5 कैसे? 4 और 1 को हमने प्लस किया, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। तो हमको यहाँ से पता चला कि जो है वाटर की वैल्यू कितनी है? 9 लीटर है। और यहाँ पे अगर 1 अनुपाते की वैल्यू है 9, तो 4 अनुपाते क्या हो जाएगा? इंटू 9, यानी कि मिल्क की वैल्यू है 36 लीटर। अब हम लोग चाहें तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि क्या जो हमने रेशियो यहाँ पे निकाला है ये सही है कि नहीं। अगर आप 36 लीटर में 9 लीटर को प्लस करते हैं तो 45 आ जाता है। यानी कि इतना अभी आपने देख लिया। क्यों किया है मैंने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, बस रेशियो को मैंने कन्वर्ट कर लिया है लीटर में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 3:2। कितना हो जाए? 3:2। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, मैं यहाँ पे फिर से बताऊँगी, देखिएगा। यहाँ पे क्या था? 45, यहाँ पे था 36 और यहाँ पे था 9, ठीक है। क्या करना है? 3:2 अनुपात मिलाना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं, 3 अनुपात का हो रहा है 36। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है, ठीक है, करने के लिए, ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए। अब हम वो कंडीशन देख रहे हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या होगा? 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। तो 2 का क्या आ जाएगा? 3 का 36 है, 1 का 12 है, तो 2 का ऑब्वियस सी बात है 24 हो जाएगा। 2 लीटर का क्या आ जाएगा? सॉरी, 2 अनुपात का क्या आ जाएगा? 24 लीटर, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 3 अनुपात का आया था 36, तो 1 अनुपात का क्या आ गया? 12। 2 अनुपात का क्या वैल्यू आ गई? 24 लीटर, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा था वाटर की वैल्यू कितनी थी? 9, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू जब हमने यहाँ निकाली थी तो कितनी थी? 9। तो 2 अनुपात की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 24, जो टोटल यहाँ पे 2 अनुपात आया है, 24 माइनस 9 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर 15, जो कि ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। तो यानी कि 15 लीटर पानी मिलाया जाए तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं अगेन कहती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। अभी मैंने समझाया इसलिए आपको यहाँ पर टाइम लगा है, ठीक है। और अगर आप सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा। और जो चैनल का लिंक मैंने दिया उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल उसमें वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, और कुछ वीडियोस अभी भी उसमें हैं अपलोडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42 अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कल सॉल्व कराया था, बट फिर से मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों में से 2-3 लोगों को समझ में नहीं आया था। देखिए, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी जो है गणित में फेल हुए हैं और 42 जो है अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए लास्ट में क्या दिया है? दोनों विषयों में
पास होने वाले का पूछा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है फेल का, तो सबका पास पास वाला हम लोग निकाल लेंगे। फेल है तो पास का निकाल लेंगे। 100% होते हैं, तो 100 में से 34 फेल हैं, तो पास कितने हुए आपको पता है, माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे मारा जाएगा 66। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे। अब अंग्रेजी का हम लोग निकाल लेंगे। अंग्रेजी में 42% जो है फेल हुए हैं, तो पास का क्या होगा, 100 में से 42 माइनस कर देंगे तो 58 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा करते हैं। और लास्ट में क्या दिया, 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 20% का यहाँ पे 20% एज इट इज़ जो दोनों विषयों का देना लिखा होता है उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर सबको प्लस करके हम लोग 100 से माइनस कर देते हैं। इसमें बस ये होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए पूछा होता है यहाँ पे फेल होने वाले का, तो यहाँ पे पास दिया होता तो आप 100 में से माइनस कर देते वहाँ पे भी। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 144% माइनस 100। जब हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 44। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस ट्रिक इसमें ये पहचाने, जो कि ऑप्शन बी में साफ दिख रहा है, ट्रिक हमें ये पहचाननी कि जो लास्ट में दिया होता है दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो फेल का है 100 में से माइनस का पास निकाल लेंगे। यहाँ पे भी फेल है, 100 में से 42 को माइनस करके पास का निकाल लेंगे। और 20% दोनों विषयों में फेल है, तो ये एज इट इज रहेगा। सबको प्लस करके लास्ट में 100 से माइनस कर देना है, और ये हमारा आंसर जाता है इससे। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, बट आपको इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है, यदि दोनों खुले हैं तो ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, और बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़िए। ए और बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है, ए जो है 12 मिनट में भर रहा है, बी 15 मिनट में भर रहा है। यदि दोनों खुले हैं और ए 3 मिनट के बाद बंद कर देता है, ठीक है, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना समय लेगा। देखिए, मैंने आपको हमेशा से बताया है कि वर्क और डेज यानी कि काम और दिन, और नल और टंकी, इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत एलसीएम लेके करनी होती है। तो यहाँ पे दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ए जो है कितने में कर रहा है, 12 मिनट में, बी कितने में कर रहा है, 15 मिनट में। तो इनका एलसीएम निकाला हम लोगों ने, एलसीएम आया हमारा 60। ठीक है, तो ये 12 मिनट का काम, 12 मिनट में जो है 60 लीटर टंकी में पानी भर रहे हैं। तो 1 मिनट का क्या आ जाएगा इनका, यहाँ पे आ जाएगा 5, और इनका 1 मिनट का क्या आ जाएगा, बी का यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों का 1 मिनट का कितना आएगा। ठीक है, दोनों का 1 मिनट का कितना आया, 9 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में दोनों 9 लीटर टंकी फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 मिनट तक काम कर रहा है ए। ठीक है, तो 3 मिनट में कितने हो जाएंगे, 3 मिनट में हो जाएंगे 9 3 जा कितना होता है, 27 लीटर। देखिए, ए का 1 मिनट का, बी का 1 मिनट का कितना था, एक सेकेंड, ए का 1 मिनट में कितनी टंकी फिल कर रहा था, और बी 1 मिनट में कितनी टंकी फिल कर रहा था। ए जो कर रहा था आपका जो है 5 लीटर, और बी कर रहा था 4 लीटर। तो 1 मिनट में दोनों मिला करके कितना कर रहे हैं, 9 लीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में दोनों मिला करके कर रहे हैं 9 लीटर। 3 मिनट तक साथ किए हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट के बाद एक काम छोड़ दे रहा है, तो 3 मिनट का कितना हो जाएगा, 27 लीटर। ठीक है, अब टोटल जो है 60 लीटर टंकी पानी भरना था। ठीक है, जो हमने एलसीएम लिया था, तो 60 में से ये जो है 27 मिनट तक तो काम ये लोग कर रहे हैं साथ में। तो बचा कितना, बचा हमारा कितना, आप देखिए माइनस करिए, तो माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 33। ठीक है, 33 लीटर पानी जो है टंकी में और भरना है बी को। ठीक है, बी उस बाल्टी को भरने में और कितना समय लेगा। ठीक है, बी का जो था, एक सेकंड, बी जो है 1 मिनट में कितना टंकी भर रहा था, 4 लीटर। ठीक है, बी जो है 1 मिनट में 4 लीटर टंकी भर रहा था, उसको 33 और भरना है। तो ऑब्वियस सी बात है, 8 मिनट में 32 करेगा। ठीक है, 8 मिनट में कितना कर देगा, 32। ठीक है, बट 32 नहीं करना है आपको, एक और करना है, 33, 1 लीटर और भरना है। तो जब 1 मिनट में
1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो 15 सेकंड में 1 लीटर नहीं भरेगा, यानी कि 8 मिनट 32 का लिया और 15 सेकंड 1 लीटर का लिया, तो 8 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। समझ में आ गया होगा ना, 32 लीटर भरने के लिए उसको 8 मिनट लगता है और 15 सेकंड उसको लगता है 1 लीटर भरने के लिए, क्योंकि उसको अकेले फिर लास्ट में 33 लीटर और भरने थे। तो यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने आपको समझाया था। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको आपको बताने भी वाली हूँ। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप 3 से 4 सेकंड में बहुत जल्दी से कर लेंगे। अब देखिए, दादा एंड दादी जी हैं, ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी है 67। दादाजी और दादाजी 2 लोग हैं, तो 67 इंटू 2, टोटल आयु इन लोग की कितनी हो गई 134। ठीक है, दादा दादी 2 लोग हैं, ठीक है, डी कर देती हूँ यहाँ पे, दादा और दादी इनकी औसत आयु 67 है, तो 2 लोग हैं ये लोग, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 134। अब माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, एम कर दे रही हूँ, एम एंड पी, माता एंड पिता, इनकी कितनी है 36 है, तो 2 लोग हैं ना माता पिता, तो इनकी टोटल आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे 72। अब लास्ट में क्या दे रखा है, 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। अब पौत्र पौत्रियों, ठीक है, वो भी 3 लोग हैं ये लोग, तो इनकी औसत आयु 6 है, तो 6 इंटू 3 यानी कि 3 छक 18। तो टोटल आयु को अब यहाँ पे हमको क्या कर लेना है प्लस, किसको किसको, दादा दादी का था 134, माता पिता का था 72, पौत्र पौत्रियों का था 18, तो टोटल आयु, टोटल एज कितनी आ गई, कितनी 224। अब 224 को हम लोग भाग करेंगे किससे, एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि टोटल जो भी एज आया अपॉन नीचे टोटल नंबर ऑफ मेंबर, कितने थे मेंबर, एक थे माता पिता यानी कि 2 लोग ये हैं, दादा दादी 2 लोग ये हैं, 3 पौत्र पौत्रियाँ थे यानी कि 3, 2 2 4 7 यानी कि 7, 224 को 7 से भाग देना है, तो एवरेज आयु हमारी निकल के क्या आ जाएगी 32, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम लोग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे पूछे जाते हैं, इसमें आप पे पता करना होता है फाइंड द मिसिंग नंबर। जो आप यहाँ सर्किल देख रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर तो दे रखे हैं, बट ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बस प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है कि पैटर्न आपको पहचानना होता है। पैटर्न आप कैसे पहचान पाएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, इनका इनका रेशियो मैच कराते हैं, इनका इनका मैच कराते हैं, तो 5 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो आता है 125। ठीक है, 125 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाता है 126। ठीक है, इसका तुम्हारा 126 ऐसे आ गया। अब इसी तरह हमको यहाँ पे भी करना होगा, 6 का हम लोग क्यूब करेंगे। ठीक है, और 6 का क्यूब करने के बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आएगा हमारा 216। ठीक है, 216 में जब 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 217, जो कि ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 217, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन होता है, बट इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ 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 दिख रहा है, बट यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, और यही आपको पता करना है। इसमें 2 मेथड हम लोग समझेंगे। पहला मेथड तो सिंपल है, सिंपल है कैसे, यहाँ पे है 3 का क्यूब, यहाँ पर है 1 का क्यूब, यहाँ पे है 2 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 2 3 का चल रहा है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे है 4 का क्यूब, यहाँ पे है 5 का क्यूब, तो यहाँ पे है 6 का क्यूब, यानी कि 4 5 6 का चल रहा है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे है 7 का क्यूब, यहाँ पे है 9 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 8 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 7 8 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब क्या, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8,
यानी कि 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 8 इज़ टू 512। तो वैसे तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर, बट इसका एक मेथड मैं आपसे और सॉल्व कराने वाली हूँ। इस मेथड में क्या था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं, दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है हमारा, दूसरा मेथड हमारा ये है, यहाँ पे है 1 का क्यूब, यहाँ पे है 3 का क्यूब, यानी कि 1 और 3 को प्लस करके 2 से भाग दे देना है, ठीक है। 4/2 यानी कि 2, और फिर 2 का ही कर देना है क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब। इसी तरह यहाँ पे है 4 का क्यूब यानी कि 4, प्लस यहाँ पे है 6 का यानी कि 10, फिर 10 को 2 से भाग करके 5 आएगा, फिर 5 का क्यूब कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 125। और अब यहाँ पे करना है 7 + 9 का है क्यूब, तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे आएगा 16, 16 को 2 से भाग दे देना है तो आएगा 8, फिर 8 का क्यूब कर देना तो हमारा आ जाएगा 512। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लिंक दिया है मैंने उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।